सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महात् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा। 18वें अध्याय का 48वां श्लोक। सहजं कर्म कौन्तेय स्वदोषमपि न त्यज्येत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्निर इवावृतः। ये कल हमने थोड़ा इसका अर्थ पढ़ा था, विश्वनाथ जी की टीका को आज पढ़ेंगे। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यज्येत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्निरिवावृतः। आइए। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यज्येत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्निरिवावृता। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यज्येत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्निरिवावृता। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इसके बारे में क्या कहते हैं? इसका साधारण अर्थ ये है, जो स्वाभाविक कर्म है, सहजम। सहजम मतलब जो सहज है, सहज मतलब स्वाभाविक है। इसका दूसरा अर्थ हम ये ले सकते हैं, सहजम मतलब जो जन्म के बाद ही साथ में दिखाई देने लग जाए। सह साथ में, जन्म के, जन्म के साथ ही जो दिखाई देने लगे, ऐसा जो स्वभाव है, ऐसा जो कर्म प्रवृत्ति है, वही सहज कर्म है। अर्थात स्वभावज कर्म, स्वभाव से उत्पन्न जो कर्म है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, उसमें दोष दिखने पर भी इनिशियली स्टार्टिंग में छोड़ना नहीं चाहिए। तो कल हमने चिंतन किया था, जिसकी दुष्ट प्रवृत्ति है उसे दुष्ट प्रवृत्ति नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे कई गधे लोग, अभ्यास होता है, घर से तो निकले किधर गए पता ही नहीं। गधों का ये स्वभाव है, घर से उसको मालिक लेके जाता है, चराता है, उनको वापस पता नहीं रहता कि किधर जाना। वो गया तो गया, वहीं खड़ा रहेगा। वो जाएगा, वो मालिक जाएगा, हट हट हट, उसकी आवाज सुनेगा, अच्छा आ गया चलो, तब उसको डंडा मार मार के वो हाँक के लेके आएगा। हमारा यही हुआ है, हम लोग इस संसार में आ गए, गुरु वर्ग लोगों ने डंडा लेकर के आ गए सामने, ए चलो, तुम्हारा ये घर नहीं है, उधर है तुम्हारा घर,
अच्छा अच्छा, चलो चलो, चलते गए, चलो थोड़ा सा आगे निकले हम, फिर वहीं के वहीं खड़े हो गए। तो क्या वह स्वभावज कर्म है गधे का? हमारी बुद्धि ऐसा नहीं कि वहीं खड़ी रह जाए, हमारी बुद्धि खड़ी नहीं रहती है। हम गधे की तरह भी हों तो भी हमारे को जो पालन करने वाला है वो हाँक के ले जाएगा। हम गधे की तरह भी नहीं है। गधे की तरह हम मार्ग भूल गए, जिधर ले जा रहे हैं उधर चले जा रहे हैं, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, ऐसी भावना में तो भावित नहीं हुए, ऐसे भाव में आए नहीं। हम उसमें अपनी खुरापाती बुद्धि लगाते हैं। उससे क्या होता है, हम अपने जो हमारा स्वभावज कर्म है, एक जीव का जो स्वाभाविक कर्म है, वो क्या है? जीव का स्वाभाविक कर्म है प्रेम प्राप्त करना। ये सबका ही है, कोई भी जीव ऐसा नहीं जो नफरत प्राप्त करना चाहे। तो ये प्रेम प्राप्ति इस संसार में कैसे मिलेगी? इस संसार में जितने भी जीव हैं वो सब चाहते मुझे प्रेम मिले। तो फिर कैसे मिलेगा? प्रेम दो प्रेम लो। यहां पे दो लो वाला सिस्टम है। सारे विश्व में यही एक तरीका है, दो और लो। परंतु वास्तविकता में प्रेम में लेना है ही नहीं। वास्तव जो प्रेम है, शुद्ध प्रेम जो है, जो आत्मा का प्रेम है, वो लेना नहीं है, देना है। जैसे ब्रज की रज जो है, उसके अंदर स्वाभाविक है देना। रज से लेकर के पेड़ पौधे, वृक्ष, लता, गुल्म, फिर उसके बाद में गैया, बंदर, ये सब, मैं नित्य गोलोक धाम की बात कर रहा हूं, ये सब देने वाले हैं। ददाती है। फिर प्रतिगृह्णाति, जो अगर वो जिसको दे रहे हैं और सामने वाला अगर देने लगे तो ना लें तो प्रेम होगा, तो वो उसे ग्रहण करते हैं कि मेरे पे दया की इन्होंने। खुद जो कर रहे हैं सेवा की, उधर से जो आया दया की। हम लोग खुद जो करते हैं उसका एक्सेप्टेशंस रहती हैं, हमको सामने वाला ऐसा दे। हमारे करने में, हमारे यहाँ पे इस संसार और सारे ब्रह्मांडों में एक एक्सेप्टेशंस रहती हैं कि मैंने ये किया, आप मुझे कुछ तो दीजिए, ऐसे ही रूखा रखते रहोगे, ऐसे रहता है। लेकिन गोलोक धाम का एक वैचित्र है, गोलोक धाम का एक अद्भुत सौंदर्य है। वहां पर जो भी देता है वो लेने की भावना से नहीं देता। और अगर कोई सामने वाला दे रहा है और बदले में नहीं दे रहा, इसलिए हाय मेरे को इतना दिया, मैंने कुछ भी नहीं इसको दिया, तो जब वो अपना श्रम, परिश्रम, सेवा जब वो सामने वाला देता है, जिसने पहले किया, पहले वाले ने किया सेवा, इनका मतलब ब्रज रज ने सेवा की कृष्ण की। कैसे सेवा की, इसको थोड़ा सा आज मैं पहली बार खोल रहा हूं। कैसे सेवा की? जैसे ठाकुर जी चल रहे हैं, आगे गैया चल रहे हैं, जैसे गैया चल रही है, गैयों के खुरों से लगती हुई धूल वो उड़ती है और उड़ते हुए ठाकुर जी के पास जाने की इच्छा करती कि हम इनको थोड़ा सहला दें, नहला दें। लेकिन जैसे वो आती है, अपने आप को कठोर देख करके कि है हम तो कठोर हैं, ठाकुर जी को चुभन होगी, इसलिए वो बिखर जाती है। मतलब एक कण भी बिखर जाता है। सोचो एक कण अगर बिखरेगा तो क्या होगा? एक धुएं जैसा एक भाव ठाकुर जी के ऊपर चढ़ जाता है। तो ब्रज रज हमारी जो है वो प्राय गोल्डन कलर की है। आप देखेंगे खेतों की जो मिट्टी होती है गोल्डन कलर की। तो ठाकुर जी जो हैं उनके प्रेम में इतना प्लावित हो जाते हैं, जब वो आती हैं तो उनको तो आत्माएं दिख रही ना, भगवान को तो उनको तो धूल नहीं नजर आ रहे। तो वो आत्मस्वरूप से भगवान उन्हें ग्रहण करते हैं। भगवान श्यामल से गौर हो जाते। कई बार संदेह हो जाता कि ये कौन आ रहा है, कृष्ण ही है, बांसुरी से पता लगता वही। या देखो इतनी धूल चढ़ी हुई है, मैया को एकदम मन में होता है देख
ये धूल भी नहीं, ये तुम लोग धूल भी नहीं झाड़ सकते। सखा लोग कहते हाँ वो तो धूल से दूसर है। तो मैया कहते तू कन्हैया को ना झाड़ सके। तब सखाओं के हृदय में भी कृष्ण जो है ये संचार करते हैं कि ना तो मुंह में छेड़ो नहीं, आनंद लेने दो, एक दिव्य आनंद है। तो वो धूल भी जब गोविंद की तरफ जाती तो अपने अंदर की उसके कठोरता का अनुभव करते हुए, ग्लानि महसूस करते हुए कृष्ण को ऐसे समर्पित होती है कि धूल तो लगती है लेकिन वो धूल धूल की तरह नहीं लगती, धूल धुएं की तरह लगती है, स्मोक की तरह लगती है। और वो लग करके गोविंद के साथ आत्मसात करती। जो आत्मसात करती मैया देखते ही उनको झाड़ती है, इधर दे, पहले कपड़े से झाड़ती है उसको, फिर नहलाती है, कभी सफाई करती है। तू सफाई भी नहीं कर सकता है? तो कहता मैया गैया के चरणन की धूल है, बाबा वो अपने मस्तक पे ले में, मैं कैसे इन्हें हटाए दूं। इस प्रकार से गोविंद एक बड़ा ही दिव्य भाव लेकर के कि वो मेरे पास किस लिए आ रहे हैं, मेरे पास वो धूली के कण इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं उन्हें स्वीकार करूं। अब वो स्वीकार करूं आ रहे हैं, मैं अस्वीकार कैसे कर दूं? उनका देना मतलब धूली कणों का समर्पित होना और कृष्ण का उन्हें समर्पित रूप में लेना, ये भी देना है। ये लेना भी देना है। क्या देना है? कि उनको आनंद होगा मैं अगर स्वीकार करूंगा तो। और जब वो स्वीकार कर लेते हैं तो वो धूलिकण कहते हैं आहा हमारा तो आनंद जन्म ही सफल हो गया, हमारा तो जीवन तो वहां है नहीं, मतलब परमानंद में खो जाते हैं कहने का मतलब। और फिर जब मैया झाड़ती है तो वही धूलिकण फिर कठोर होकर के नीचे गिर जाते हैं कि कृष्ण से जो है बिछुड़ गए, फिर जड़वत हो जाते हैं। इस प्रकार से जो भगवान से संयुक्त हैं, जो भगवान के नित्य भूमिका में स्थित हैं, वहां ददाती है, देना है, लेना नहीं है। गोविंद भी देते हैं। क्या देते हैं? जो वो चाहते हैं। वो चाहते सेवा है तो सेवा देते हैं, लेकिन सेवा के बदले में जब कुछ देना चाहते हैं कि भाई ये तो हो गया अब मांगो, तब कहते हैं अब क्या चाहिए, अब तो कुछ बचा ही नहीं, तो वही मिल गए तो और क्या चाहिए, तुम्हें प्राप्त करके और क्या प्राप्त करना है। तब कृष्ण वहां ऋणी हो जाते हैं। ये प्रेम की एक पराकाष्ठा अवस्था है। तो हम लोग इस संसार में गधों की तरह चले तो गए हैं, लेकिन हमारी एक अपेक्षा रहती है कि हमको लेके चलें। कैसे लेके चलें? गुरुजन लेके चलें। हम तो बस ढीठ हैं, हम वहीं रहेंगे। भैया तुम भी तो चलो। हम वही बंदर की तरह इधर उधर तो देखेंगे, यहां खड़े हैं वहां पे तो लूटेंगे पाटेंगे। नहीं, तुम्हें चलना ही पड़ेगा, तुम्हें अपनी स्थिति को छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं छोड़ोगे तब नहीं चलेंगे। तो यहां शुरू में हो सकता है, लग सकता है कि जो कर्म हम कर रहे हैं अपने स्वभावज कर्म, वो खराब हैं। लेकिन वही स्वभावज कर्म जो करते करते क्या होता है, जब वो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, सर्वारंभा ही दोषेन, शुरू में लग सकता है कि उस कर्म में दोष है, लेकिन वही कर्म करते रहने से निष्काम रूप से, तो उसके अंदर एक भगवत प्रेम की अग्नि जलती है। जब वह जलती है तो सारे के सारे जो कर्म हैं नाश हो जाते हैं। क्या है वो? ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे अग्नि जो है वो सारे जंगल को, समिधा को खा जाती है, ठीक उसी प्रकार से हे अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि, ज्ञान अग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देती है। इसलिए ज्ञान की उपासना करें, ज्ञान का मार्ग में चलें। तो अभी ये कर्म की बात चल रही है। भगवान
अंतिम में कर्म की बात बोल रहे हैं। अपने कर्मों में प्रवृत्त रहें, दिखने पर दोषपूर्ण होने पर भी उसे त्याग ना करें। कैसे विश्वनाथ जी बोलते हैं, उससे हम श्रवण करेंगे। न च स्वधर्म एव केवलम दोषोस्तीति मंतव्यम यतः परधर्मेष्वपि दोष कश्चित् कश्चित् इत्यवेत्यात् सहजं स्वभाव विहितं हि यतः सर्वेप्यारंभा दृष्ट्वा दृष्ट साधनानि कर्माणि दोषेण वृत एव यथा धूमेन दोषेण वृतः एव बहिर्न दृश्यते अतो धूम रूपं दोषं पापकृत्य तस्य ताप एव तमः शीतादि निवृत्त्यै यथा सेव्यते यथा कर्मणो अपि दोषांश विहाय गुणांश एव सत्वशुद्धये सेव्यति भावः। कहते केवल अपने धर्म में ही दोष देखना उचित नहीं है, क्योंकि दूसरों के धर्म में भी कोई ना कोई दोष रहता ही है। इसलिए स्वभाव विहित अपना धर्म ही उचित है, क्योंकि लौकिक और पारलौकिक सभी कर्म किसी ना किसी दोष द्वारा अवश्य आवृत हैं। जैसे कि अग्नि धुएं से आवृत देखी जाती है, जिस प्रकार हम अग्नि में धुएं रूपी दोष को त्याग कर अंधकार और शीत आदि के नाश के लिए उसके ताप को ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार कर्म से दूषित भाग का परित्याग कर अंतःकरण शुद्धि के लिए उसके गुण वाले अंश को ग्रहण किया जाना चाहिए। भगवान कहते हैं, विश्वनाथ जी उनके हृदय के भाव को प्रकट कर रहे हैं। कहते हैं जैसे हम लोग ये सोचें कि जितने भी कर्म हैं उन कर्मों में दोष है ही है। कई बार मैंने इसको उदाहरण दिया है। ब्राह्मण का कर्म ले लीजिए, उसमें भी दोष है। वो जिससे भी ले रहा है उसके दोषों को ले रहा है, उसके पाप कर्मों को ही ले रहा है। और अगर वो ले करके अपना साधन भजन दृढ़ और उच्च नहीं करता है तो उसके लिए वो हानिकारक सिद्ध होता है। इसके अलावा वो जो भी कर्म करता है उस कर्म में कहीं ना कहीं दोष है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन लोगों के दोषों को देखें। दोषमयी दृष्टि जैसे ही हमको कोई सुझाता है, बताता है कि देखो उसमें भी दोष है, हम उसके सारे गुणों को त्याग देते हैं, उस दोष को ही सामने रखते हैं। कहाँ निद्रा देवी आ रही है? नहीं, मैं तो सुन रहा। अच्छा, क्या मैंने बोला? इसका लाइन नहीं, इसके पीछे इसको किस लिए बोला? मतलब सब कार्य में दोष होता है, ये सब धर्म में दोष होता है। और मैंने किसी विशेष व्यक्ति या कोई ब्राह्मण, हाँ क्या बोला? ब्राह्मण जो करता है उसमें भी दोष ही होता है। उसमें भी दोष ही होता नहीं, उसमें दोष, उसमें भी दोष होता है। उसमें भी दोष होता है। भी, ही और भी में अंतर होता है ना? तो उसमें भी दोष है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोष दृष्टि हम रखें, सब में ही दोष देखने लग जाएं और गुणों को देखें नहीं। यहां क्लियर करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कि भगवान ने कहा कि सभी कर्मों में दोष आरंभ में होता है, परंतु वास्तविकता में उसका परिणाम जो है वो दोष रहित होता है। जैसे अग्नि प्रज्वलित करना, घी देना, घी में जितने भी जीव हैं, घी में कहाँ से जीव होते हैं? वो जीवों का समूह है घी। अगर आप उसे अग्नि में देते हैं तो वह सबके सब जलते हैं। ऐसा नहीं है कि घी जो है वो कोई भी तत्व, संसार में जो भी तत्व एक दूसरे से जुड़ा है या घनत्व प्राप्त हुआ है, उसके अंदर
तीन तत्व हैं ही हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसके साथ में जीव की सत्ता है ही है। अगर जीव नहीं होगा तो वो जुड़ाव नहीं होगा, चैतन्यता नहीं होगी तो जुड़ाव नहीं होगा। आप देखिए घी को रख दीजिए तो घी खराब हो जाता है कुछ दिनों में। क्यों खराब होता है? कि उसके अंदर जो है जीव हैं। केवल हवा लगने से, केवल स्पर्श होने से उसके अंदर जीवों का समूह, क्या बोलते हैं, आंदोलित हो जाता है, जीवों का समूह क्रिया करने लग जाता है। जैसे जितने भी अन्न हैं, अनाज हैं, जितने भी अनाज हैं, उन सब में जीव हैं, भोजन तो करेगा ही करेगा। जितने भी बीज हैं उन सब में प्राण सुप्त रूप में है। जैसे उसे जल मिलता है बीजों को, जैसे धान है, गेहूं है, जिनको भी जल का स्पर्श प्राप्त होता है, विशेष करके आकाशीय जल का, आकाश से आए फिल्टर के जल का नहीं, आकाशीय जल का जैसे ही उनको संसर्ग प्राप्त होता है, वो सारे के सारे अंदर के जो जीव सुप्त होते हैं उन्हें जग जाते हैं, वो सारे के सारे अंकुरित होने लगते हैं। और पौधों में प्राण है, इस बात को तो सभी शास्त्रों कहते थे, अब तो वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि प्राण ऐसी कोई जगह नहीं जहां नहीं हो। तो इसलिए घी हो, समिधा हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, XYZ जो भी तत्व है, उन सब में कहीं ना कहीं जीव का अवस्थान है, और जिसके कारण उन सभी जीवों को अग्नि में डाला जाता है। अग्नि भी चेतन है। अब वो अग्नि में डाला गया जितने भी जीवों को डाल के, पाप नहीं है वो। कुछ लोग जो हैं बलि देते हैं, क्या वो पाप नहीं है? बलि फल की हो, फूल की हो, बलि तो बलि है, और जीव की हो। पाप उसमें जहां पे रक्त बहता है उसमें अत्यधिक पाप होता है। मतलब जितना पाप एक फूल को या फल को डालने में है, उससे करोड़ों खरबों गुना ज्यादा पाप उसमें होता है, इसलिए उसे नहीं स्वीकार करते। कैसे होता है, क्यों होता है? मैंने कई बार इस चीज को बताया कि रक्त की एक बूंद जो है, रक्त की एक बूंद जो है, उस बूंद में लाखों जीव होते हैं, लाखों सेल होते हैं। वो लाखों सेलों को आप छोटे से यज्ञ के लिए नष्ट करना चाहें तो वो बहुत बड़ा अपराध है, पाप है। तो चलो ठीक है, उसकी जगह नारियल फोड़ देते हैं या कुछ कर देते हैं। तो जितने भी जीव हैं, चाहे वो आप अग्नि में डाल रहे हैं, चाहे पेट में डाल रहे हैं, वो सारे के सारे तो पाप प्रवृत्ति हैं। तो खाना पीना बंद कर दें, मर जाएं, आत्महत्या कर लें, क्या? इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसका लक्ष्य क्या है वो देखो। खाना पीना, यज्ञ, जप, तप, साधन, जितने भी कर्म हैं, उनमें अगर दोष देखने लगे तो दोष देखने से वह कोई भी कर्म नहीं कर सकते। इसलिए सर्वारंभा ही दोषेन, सब कुछ आरंभ में दोष ही है। लेकिन जैसे ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होती है, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात्, जब उसे मालूम पड़ता मैं ब्रह्म हूं, तो मैं अगर ब्रह्म हूं तो सारे जो जीव जो हैं वो भी तो ब्रह्म जाति हैं, वो भी तो ब्रह्म से ही प्रकट हुए हैं। तो इन सभी शरीरों से अलग इन सब की चैतन्यता को प्राप्त हो, ये सब अपने उस चैतन्य तत्व को प्राप्त हो, इस भावना से भावित होकर के जब वो साधनाएं, वो यज्ञ, वो आहुतियां, वो भोजन इत्यादि किया जाता है या दिया जाता है या लिया जाता है, उससे उन सभी जीवों का कल्याण होता है। ये ज्ञान अग्नि है। हमने तो समझ लिया हम ऐसे कर रहे हैं। अरे तुम्हारे ऐसे करने से नहीं होगा, उसमें प्रतिष्ठित होना होगा। प्रतिष्ठित नहीं है उस ब्रह्म ज्ञान में, तो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को कैसे प्राप्त करोगे? उनकी सेवा कैसे प्राप्त करोगे? ब्रह्मभूत, ब्रह्म में अगर आप ब्रह्मभूत नहीं है, ब्रह्म के द्वारा अभिभूत नहीं है, ब्रह्म के द्वारा पूरी तरह अप्लावित नहीं है। ब्रह्मभूत का मतलब ये होता है कि ब्रह्म से प्रकट, अर्थात जो पहले ब्रह्म था, भूत ब्रह्म, जो पहले ब्रह्म था, अभी क्या बन गया? जीव हो गया। लेकिन परब्रह्म नहीं है, परात्पर परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण नहीं है जीव। ब्रह्म जो है परमात्मा की परमेश्वर की शक्ति है। ब्रह्म, निशक्ति शब्द प्रयोग हुआ ब्रह्म के लिए।
ब्रह्म को लिए निर्गुण शब्द प्रयोग हुआ, लेकिन जहां से प्रकट हुआ वो निर्गुण नहीं है, वो निशक्तिक नहीं, वो सर्वशक्तिमान है। तो इसलिए वो उसीलिए उन्हें कहते परमात्मा, इसलिए उन्हें कहते पर ब्रह्म, इसलिए उन्हें कहते परमेश्वर। ईश्वर, आत्मा, ब्रह्म, ये शब्द जो है परमात्मा की शक्ति के लिए प्रकट हुआ। उस शक्ति का क्षुद्र अंश जीव जब अपने सभी कर्मों को उस अग्नि के द्वारा, अर्थात उस ब्रह्म अग्नि के द्वारा जागृत कर लेता है, जग जाता है, तब उसके जितने भी कर्म हैं वो सारे के सारे कर्म जीव, जितना जीव जगत है, जितना चैतन्य जगत है, उसके आनंद वर्धन के लिए ही होता है। और तब उसको शरीरों का जो दिखाई दे रहे हैं कि ये शरीर मार दिया, खर दिया, खट हो गया, ये मर गया, ये मरा मुरा उन्हें कुछ नजर नहीं आता। तो उन्हें नजर आता है कि इन सब कपड़ों को मैंने अलग कर दिया, ये सब अब चैतन्य रूप से परमात्मा के पास जा रहे हैं। ये एक अनुभव है, ये ऐसा नहीं है कि भाई ये सिद्धांत है जहाँ ये ज्ञान है, इस ज्ञान के ऊपर चलना चाहिए ना, ये अनुभव की बात है। जब अनुभव हो जाता है तब उसके द्वारा किसी की हत्या की गई हत्या नहीं होती, उसका कपड़ा उतार करके प्रभु के चरणों में ले जाना होता है। तो वह ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक भगवान कहते सर्वारंभा, आरंभ करो, जहां हो जैसे हो उन कर्मों को करो। उन कर्मों को करने से धीरे धीरे तुम ज्ञान को प्राप्त होगे। जब वो उस ज्ञान को प्राप्त होगे तब परम कल्याण होगा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो। एक अगला श्लोक थोड़ा सा पाठ कर लेते। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह निष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐसे गोसाईर करी चरण वंदन जानते विघ्न नाश विष्ट पुराण। ऐसे गोसाई यार मुहि तर दास वार पद रेणु मोर पंचग्रास। तादिर चरण सेवी भक्त सनेवा जन